सो हाय गाइस, माय नेम इज़ हर्ष एंड वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स फीड। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारा एडमिशन होता है यूपी कॉलेज में वो दो तरह से होता है। एक तो होता है यूपीसीईटी काउंसलिंग, ठीक है, उसके बेस पे। एक होता है हमारा डायरेक्ट एडमिशन, जिसको हम मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं या फिर एनआरआई कोटा बोलते हैं। तो जो ये डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें आपको कोई एंट्रेंस देना नहीं होता, बस ओनली जो आपका जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है, अगर आप यूजी कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपके 12th के मार्क्स, अगर आप पीजी कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपके जो यूजी के मार्क्स होते हैं उसको रेफर करके आपको एडमिशन मिल जाता है। बट जो मेन डिफरेंस होता है हमारा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन में और हमारा डायरेक्ट एडमिशन में, वो यही होता है कि आपको स्कॉलरशिप जो है डायरेक्ट वाले में नहीं मिलती है। जो काउंसलिंग वाला होता है उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, अगर आपके जो कुछ रूल्स होते हैं स्कॉलरशिप के, अगर आप उसको सेटिस्फाई करते हैं तो एक तो मतलब मेन रूल होता है स्कॉलरशिप का मिलने का कि आपको जो इनकम है पेरेंट्स की, फादर की या मदर की, वो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, एंड अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो वो जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये मोस्टली जो हमारा ये ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, वो इसी में लाइक करता है, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। ये मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, उनके पेरेंट्स की इनकम यही होती है, ठीक है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया होता है वो तो बहुत बच्चे सेटिस्फाई कर लेते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, जैसे इस समय काउंसलिंग पोस्टपोन पड़ी है, अभी एडमिशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। राउंड 1 के जो है कैंसिल हो चुका है, क्या होगा राउंड 2 कैसे होगा वो सब पता नहीं है हमें। तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि यार हम जो है एडमिशन ले लेंगे डायरेक्ट के बेसिस पे, हम जो काउंसलिंग से एडमिशन नहीं लेंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यार एडमिशन डायरेक्ट मत लेना, बिकॉज आपकी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आने की, आप जो है अप्लाई ही नहीं कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। बिकॉज जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आपने एडमिशन कैसे लिया था, यूपीसीईटी के थ्रू लिया था या फिर आपने एडमिशन डायरेक्ट के बेसिस पे लिया था। तो आपको वहाँ वो जो चीज़ है स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और आपका जैसे फॉर्म डालेंगे तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज फंड इतना बड़ा नहीं होता है कि जो है सभी को स्कॉलरशिप दे दें। तो ये लोग जो है डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनको जो है स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब इसका प्रूफ दिखाता हूँ मैं। जो स्कॉलरशिप कमेटी होती है हर डिस्ट्रिक्ट की, उसके बनते हैं रूल्स, ठीक है। तो जो रूल्स हैं वो मेरे पास भी है, मेरे पास PDF पड़ी है इसकी, तो दिखाता हूँ मैं आपको विद प्रूफ कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं आती है। जो कुछ कॉलेज होते हैं, जब आप जो है उनके पास जाएंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो आप जो है आपको जो है गारंटी देंगे कि हमारी जो है तरफ से आपका जो हमारा कॉलेज है वो आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएगा। ये वो छोटे छोटे वादे करते हैं, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आनी है। देखिए ये जो PDF है इस साल की लेटेस्ट है, 17/2021-22 की, जो बैठक हुई थी समाज कल्याण विभाग की, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जिलों के DM के साथ। तो उसमें जो कुछ रूल्स तय किए गए थे, तो ये रूल्स जो हैं मैं बता रहा हूँ आपको इनके बारे में। ये लिखा, किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबंधकीय कोटा सीट, मतलब कि मैनेजमेंट सीट, इसका मतलब डायरेक्ट सीट, स्पॉट प्रवेश सीट, और जो स्पॉट काउंसलिंग होती है ना राउंड 3 के बाद, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के। इनके प्रॉपर रूल्स बने होते हैं। रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको। किसी भी कोई कॉलेज है या फिर जो हमारा इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें कोई मैनेजमेंट कोटा होता है या फिर जो है स्पॉट काउंसलिंग के एडमिशन लेता है बच्चा, तो वो जो बच्चा है वो किसी भी दशा में शिक्षण संस्थान के स्तर से अग्रसित ना किया जाए। मतलब कि जो उसका स्कॉलरशिप फॉर्म जब भरते हैं तो आपको भर के वो अपने कॉलेज में जमा करना होता है, तो कॉलेज आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो है रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। और वर्ष 2019-20 से अनुसूचित जनजाति जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, अब देखो BTech, MTech, MCA, ये सब जो है हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है, या MBA, जिनमें प्रवेश कक्षा 12 अर्थात इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है। अगर उनके 12th क्लास में मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो SC ST वाले हैं उनके 55% से ज़्यादा हैं, तो वो एलिजिबिलिटी होती है उनकी फॉर्म भरने की और फॉर्म जमा करने की। बट यहाँ लिखा देखिए ना, मैनेजमेंट कोटा स्पॉट सीट को छोड़ के, अगर आपका मैनेजमेंट कोटा है, मतलब आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है और आपका जो है स्पॉट राउंड में आपका एडमिशन हुआ है, आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है आपने, तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के एलिजिबल ही नहीं है। आपका फॉर्म जो है कॉलेज वाले जमा नहीं करने के हैं, तो इन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है। यही मेन डिफरेंस होता है डायरेक्ट एडमिशन वालों में और काउंसलिंग वालों में। सभी की पढ़ाई सेम होती है, सभी एक क्लास में बैठते हैं, बट डिफरेंस होता है स्कॉलरशिप का, कि जो स्कॉलरशिप कमेटी होती है वो आपको अलाउ ही नहीं करेगी फॉर्म भरने के, तो आपको स्कॉलरशिप कैसे मिल जाएगी। और देखिए ना इनका जो नंबर है, मतलब ये फॉर्म जो नंबर है, इनका जो ऑर्डर नंबर है दे रखा है इन लोगों ने, के अनुसार निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है। मतलब अब बात कर रहे हैं PG कोर्सेज की, जो ऊपर था ये था UG कोर्सेज पे, जिसकी जो लास्ट एग्जाम था वो क्लास 12 था। अब जो PG कोर्सेज है उनका लास्ट एग्जाम है UG कोर्सेज। तो जिन बच्चों ने UG कोर्स जो है उनके 55% से ऊपर होने चाहिए, एक तो एक क्राइटेरिया है। दूसरा, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित,
वो किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से आए हो, मतलब यूपीएससीईटी से आए हो, या फिर उनका सीमेट से हुआ हो, या फिर उनका गेट एग्जाम के बेसिस पे एमटेक में एडमिशन हुआ हो, बट मैनेजमेंट कोटा एवं स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर देखो, हर जगह अगर आप यूजी में कोर्स लेते हैं एडमिशन में, अगर आप पीजी में एडमिशन लेते हैं, तो आपका अगर आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग है, अगर या फिर आपका मैनेजमेंट कोटा है, तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उनका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होता है। तो यही मेन डिफरेंस है यार कि इन बच्चों को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जो डायरेक्ट एडमिशन वाले होते हैं, और जो काउंसलिंग वाले होते हैं, अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख और 2 लाख से कम है तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो यही डिफरेंस है यार, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर हाँ आप पहले से ही एलिजिबल नहीं है, अगर पापा आपके मम्मी आपकी गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। एजुकेशन में सब एक जगह बैठते हैं, सबको डिग्री से मिलती है, बट अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप डायरेक्ट एडमिशन ना ही लीजिएगा तो अच्छा है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको वीडियो लगी हो इन्फॉर्मेटिव, तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चाहते हैं आप मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने अपनी आईडी का, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, हैव अ गुड डे, बाय बाय।